नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक नए और खौफनाक कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक एम्बुलेंस चालक की है, यानी एम्बुलेंस ड्राइवर की। लेकिन उसके साथ जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसके कारण से अब वो एम्बुलेंस नहीं चला सकता है। आखिर उसके जीवन में ऐसी कौन सी डरावनी घटना हुई जिसके कारण से वो एम्बुलेंस अब नहीं चला सकता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो मोहित, जो कि एक एम्बुलेंस चालक था, वो बताता है कि आज से कुछ साल पहले वो एक पेशेंट को हॉस्पिटल में पहुंचाकर घर लौट रहा था। लेकिन जब घर लौट रहा था उस समय वो लगभग 10 से 11 बज रहा था, और जिस रास्ते से उसे घर जाना था वो एक सुनसान इलाके से पड़ता था। तो वो पेशेंट को हॉस्पिटल में छोड़ा और घर के लिए रवाना हो गया। जब जिस रास्ते से जा रहा था तो उसमें उस रास्ते में जाते हुए भी कुछ ही समय हुए थे, लेकिन उसके साथ कुछ घटनाएं घटने लगी। तो होता क्या है मोहित के साथ, वो जब जा रहा था तो जाते जाते एक उसके कार में, सबसे पहले जो घटना थी, उसके कार में अचानक से एक बहुत ही गंदा स्मेल आने लगा, यानी कि बदबू आने लगी। अगर मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू कहूँ, अगर आपके घर में थोड़ा सा भी बाल है तो उस बाल को आप जला दो। जलाने के बाद जो खुशबू आएगी ना, जो स्मेल आएगा, वो बहुत ही भयानक स्मेल आता है। और दूसरा, अगर नाखून है तो नाखून को जलाने के बाद जैसा स्मेल आता है वैसा ही उसके कार में स्मेल आ रहा था। लेकिन मोहित को इस बारे में नहीं पता था। मोहित सोच रहा था कि ये शायद मेरी एम्बुलेंस में इंजन में कुछ खराबी होने के कारण से ये बदबू आ रही है, तो इसे नज़रअंदाज कर देता है। अभी क्या देखता है, ये जा रहा था, ये अचानक से उसका ध्यान पीछे की जो एक एम्बुलेंस, आप किसी ने देखा हो तो पीछे खाली होता है जिसमें कि पेशेंट को ले जाया जाता है, और उस ड्राइवर और उस जहाँ पे पेशेंट रहता है उसके बीच में एक खिड़की होती है छोटी जैसी। वो अचानक से वो खिड़की की ओर देखता है, अंदर पीछे देखता है। स्ट्रेचर पर एक बॉडी लेटी हुई थी और वाइट कपड़ा से छपा हुआ था। मोहित पूरी तरह से डर चुका था। आखिर ये क्या है उसका, मतलब फिर से वो उसने ध्यान हटाया, फिर से देखा तो इस बार वो मतलब बॉडी उस शरीर पर नहीं था, मतलब उस स्ट्रेचर पर नहीं था, उस शरीर वहाँ पर नहीं था। मोहित को फिर से ये एक भ्रम लगा और वो आगे गाड़ी चलाने लगा। अब देखिए क्या होता है, वो जब जा रहा था अचानक उसकी गाड़ी रुक गई। जब बोनेट को खोला गया, इंजन को जब खोला कर देखा गया, पता चलता है कि इंजन गर्म होने के कारण से रुक गई है गाड़ी। अब उसे पानी की आवश्यकता थी। संजोग था कि उसके बगल में एक पाउंड था, यानी कि पोखर था। वहाँ वो डिब्बा लेके चला गया, पानी भरा और गाड़ी में वापस आया। जब ये वापस आ रहा था गाड़ी में के पास, तो उसको जैसे लगा कि उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। और फिर से उसे ये महसूस हो रहा था, लेकिन वो फिर से ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन जब ये एम्बुलेंस में के इंजन में जब पानी डाल रहा था तो उस समय उसे कानों में फिर से चूड़ियों की आवाज़ आ रही थी और एक कुछ गुनगुनाने की फिर से आवाज़ आ रही थी, जिसके कारण से मोहित अब समझ चुका था कि इस रास्ते में कोई रूह है जो कि मुझे परेशान करना चाह रही है। मोहित इस बात को समझ गया। उसने तुरंत गाड़ी को स्टार्ट किया और जाने लगा। लेकिन वो जब गाड़ी चला रहा था तो उसके, आप जब देखोगे कोई भी जब ड्राइवर होता है उसके बगल वाली सीट एक होता है जो कि अगर कोई बैठना चाहे तो बैठ सकता है, नहीं तो खाली रहती है। और एम्बुलेंस में वो अकेला ही था। उसने ध्यान दिया कि उसकी बगल वाली सीट पर कोई बैठा हुआ है। जैसे ही उसने मुड़ कर देखा, जैसे ही मुड़ के देखा, सीट पर सच में एक चुड़ैल, एक रूह, एक आत्मा बैठी हुई थी। वो लेडीज, वो जो औरत थी, लाल साड़ी पहने हुई थी। उसके बाल एकदम भूरे कलर के थे, घुंघराए जैसे, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। मोहित पूरी तरह से डर चुका था। मतलब उसके शरीर कांप रहा था, प्लस में वो ड्राइव भी कर रहा था। लेकिन अचानक से वो फेस
मोहित की ओर घूरता है। उसका फेस पर एक नाखूनों का एकदम चीरा चीरा सा निशान था। उसे देखने के बाद कोई भी डर जाए, और ऐसा ही मोहित के साथ हुआ। उसके चेहरे को देखने के बाद मोहित इतना ज़्यादा डर गया कि उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो खाई में गिर गया, जिसके कारण से मोहित के दोनों हाथ अब इस समय नहीं है, यानी कि अब काम नहीं कर सकता। उसके हाथ पूरी तरीके से टूट चुके थे, जिसे बैंडेज करने के बाद भी ठीक नहीं किया जा सकता था, जिस कारण से वो अब कोई भी बाइक हो या कोई एम्बुलेंस हो या कोई ट्रक नहीं चला सकता है। इस घटना के बाद मोहित पूरी तरीके से सदमे में रहने लगा, क्योंकि अब कोई अब उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है। और उस चेहरे को देखने के बाद उस चेहरे का हमेशा उसे याद आता है उस घटना की जो उस दिन उस रात को हुआ था। इसलिए आप भी ऐसे सुनसान इलाकों से जाने से बचें, और ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।